औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज के काम का आगाज़ हम नज़म नंबर 2 नात से करेंगे। नात जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि उस नज़म को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, सना बयान की जाए। वो नज़म जो है वो नात कहलाती है। हमारे पास आज नात के जो शायर हैं वो हैं एहसान दानिश। एहसान दानिश के तारुफ़ को पहले पढ़ लेते हैं ताकि उनके बारे में बुनियादी मालूमात हमारे पास हों। एहसानुल हक इनका नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। कांधला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में पैदा हुए। वालिद की माली हालत नागुफ्ताबे थी, मतलब अच्छी नहीं थी, माली हालात ख़राब थे। अरबी और फ़ारसी हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। स्कूल में सिर्फ चंद जमातें पढ़ी। गुर्बत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने लाहौर आए तो इंटर ड्राइंग मामारी की चौकीदारी करते रहे, चपरासी और माली भी रहे। इस दौरान में लाइब्रेरियों में भी जाते रहे और मुताला भी जारी रखा। मौजू तबा थे, शेर गोई का शौक़ भी था। काजी मोहम्मद ज़िकर की सोबत मिली तो शेर कहने लगे। एहसान दानिश कादिरुल कलाम शायर थे, मतलब इनको शेर गोई में कुदरत थी, अच्छा कलाम था इनका, अच्छी शायरी कर लेते थे। इनकी शायरी मशरिक़ के इक़्तिदार की आयनादार थी। उन्हें गज़ल और नज़म दोनों पर यकसां कुदरत हासिल थी, मगर इनकी वजह शोहरत उनकी नज़में बनी। इनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, वहाँ कुदरती मनाजिर की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। उन्हें मज़दूर शायर कहा जाता है। इनकी तसानीफ़ में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, ज़ख्म मरहम और शेराज़ा शामिल हैं। इनकी आबिती जहान दानिश बहुत मशहूर हुई। 1914 इनका सन पैदाइश और 1982 इनका सन वफ़ात है। मुख्तसर सवालात में हम करेंगे इनका सन पैदाइश और वफ़ात, इनका तखल्लुस क्या था, कलमी नाम क्या था और असल नाम ये करेंगे। और इसके साथ इन्होंने जो है वो तालीम क्यों मुनक़ता की और जो अहम मुख्तसर सवालात हम करेंगे उनमें ये कि इनकी वजह शोहरत क्या चीज़ थी। इसके साथ साथ उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मज़दूर शायर कहा जाता है। इनकी मशहूर तसानीफ़ के नाम करेंगे और इनकी आबिती किस नाम से शाया हुई, इन्होंने किस नाम से अपनी आबिती जो है वो लिखी, वो भी हम अपने मुख्तसर सवालात में करेंगे। इसके साथ हम नज़्म की रीडिंग करते हैं और इसका ख़ुलासा और मरकज़ी ख़्याल भी आज ही कर लेंगे। नज़्म है हमारे पास नात। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गम गुसार आ गया है। गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। सूले मोहब्बत है प्याम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। बुझेगा न जिसका चिरागे मोहब्बत, वो पैगम्बर ज़ी वकार आ गया है। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक खिज़र सदरा गुज़ार आ गया है। इसका खुलासा करेंगे कि शायर एहसान दानिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए बेहतरीन मावन और मददगार बनकर आए। अमीन हैं और गम के मारों के असल दुख बांटने वाले भी आप हैं। गरीबों और यतीमों की दिलों की धड़कन और
روحوں کا چین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اصول محبت سے آشنا کیا، لوگوں کے اندر بے یقینی کی کیفیت کو حق الیقین میں بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی روشنی سے جو چراغ روشن کی وہ کبھی نہیں بجھیں گے۔ ایسا ذیشان باوقار نبی آیا جس نے انسانوں کو وقار عطا کیا۔ زمانہ اپنی منزل ضرور پائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اسے خضر 100,000 راہ جو مل گیا، مطلب راستہ دکھانے والا رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا جو ملا ہے تو منزل ضرور ملے گی۔ مرکزی خیال کریں گے کہ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں ہمارے اصل مددگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے پیغام کو عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تا قیامت پھیلتا رہے گا۔ اب زمانہ اپنی منزل کو ضرور پا لے گا۔ آج کے کام کا اختتام